प्यारे बच्चों, आज से हम लोग कक्षा 12 फिजिक्स का चौथा पार्ट पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। ये लेसन थ्योरेटिकल बहुत स्ट्रांग है और इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा हैं, डेरिवेशंस भी बहुत हैं। चैप्टर का नाम है परावैद्युत तथा संधारित्र। मतलब बच्चों, आधे चैप्टर में हमें डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में बताया जाएगा या पढ़ाया जाएगा, और आधे चैप्टर में संधारित्र या कैपेसिटर के बारे में समझाया जाएगा या बताया जाएगा कि संधारित्र क्या है, कैपेसिटर क्या है। आज हम लोग कुछ पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपके सामने एक पॉइंट रख रहा हूं, बड़ा खूबसूरत सा है, वैद्युत धारिता। ये पॉइंट आपके सम्मुख रख रहा हूं बच्चों और इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये है क्या, इसकी परिभाषा कैसे दी जाती है। तो वैद्युत धारिता देख लीजिए जरा। अगर जो है आप लोग हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी का जैसे जो है विच्छेद होता है, वैद्युत प्लस धारिता। थोड़ा सा जनरल तरीके से इसकी परिभाषा निकाल रहे हैं। वैद्युत धारिता, ये पहली हेडिंग में आपको समझाना चाहता हूं। वैद्युत धारिता दो शब्दों का सम्मिलन है। एक शब्द है वैद्युत और दूसरा शब्द है धारिता। तो वैद्युत और धारिता दोनों मिलकर बन गए वैद्युत धारिता। वैद्युत का मतलब है आवेश और धारिता का मतलब है धारण करने की क्षमता या ग्रहण करने की क्षमता। तो इस तरह से जो नाम का संधि विच्छेद किए, उससे परिभाषा नई नवेली निकलकर सामने आ रही है। वैद्युत या आवेश धारण करने की क्षमता। तो बच्चों, किसी चालक में वैद्युत या आवेश धारण करने की जितनी क्षमता होती है, उसे ही चालक की वैद्युत धारिता कहा जाता है। बड़ा मजेदार चीज है। चालकों के वैद्युत या आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, चालकों के वैद्युत या आवेश को ग्रहण करने की क्षमता चालकों की वैद्युत धारिता कहलाती है। कहने का मतलब हुआ कि कोई चालक जितना ज्यादा से ज्यादा आवेश ग्रहण कर सकता है, आवेश धारण कर सकता है, वही क्षमता उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। इज दैट ओके? तो आप समझ रहे हो कि जैसे आप जो है बेटा, कोई बर्तन होता है तो उसमें कोई द्रव भरा होता है। कहते हैं कि इस बर्तन की धारिता 2 लीटर है, तो इसका मतलब उसमें 2 लीटर पानी अमा सकता है या वो 2 लीटर पानी ग्रहण कर सकता है। उसी तरह से यहाँ कोई चालक जितना आवेश ग्रहण कर सकता है, जितना आवेश धारण कर सकता है, उसे उस चालक की वैद्युत धारिता कहा जाता है। अब बेटा, अगर ये कोई चालक है, इसको हम सुचालक तार से जोड़कर तार को वैद्युत स्रोत से जोड़ दें, तो स्रोत से 1 कूलम आवेश आएगा, ये चार्ज होगा। फिर 1 कूलम और आवा, फिर 1 कूलम और आवा, चार्ज होता है, चार्ज होता है, चार्ज होता है। और जब ये फुल चार्ज हो जाए, मान लो 15 कूलम आवेश इसमें डाले तो फुल चार्ज हो गया। अब इसको आवेश देंगे तो वो आवेश वातावरण में फैल जाएगा, चालक में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये चालक अधिकतम कितने आवेश से आवेशित किया जा सकता है? 15 कूलम के आवेश से। तो इस चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता कितना हुई? 15 कूलम। और कोई चालक जितना आवेश अधिकतम ग्रहण कर सकता है, चालकों की वैद्युत या आवेश धारण करने की क्षमता चालकों की वैद्युत धारिता कहलाती है। कोई भी चालक अधिकतम जितना वैद्युत या आवेश धारण कर सकता है, उसे ही उस चालक की वैद्युत धारिता कहा जाता है। यहां बेटा एक चीज और देखो, जैसे ये एक बर्तन हो, अगर ये कोई एक पात्र हो, इसमें अगर हम आधा लीटर पानी डालें तो पानी मान लो इतनी दूर तक जो है बर्तन में भर जाएगा। बर्तन में गुरुत्व तल की ऊंचाई यहां से यहां तक दिखेगी। अगर अभी हम कहें कि आप आधा लीटर पानी और डालो इस बर्तन में, तो हम पानी जब और डालेंगे
तो बर्तन में द्रव का तल और थोड़ा पहले से ज्यादा हो जाएगा, यहां तक द्रव का तल, द्रव तल की ऊंचाई, गुरुत्व ऊंचाई यहां तक हो जाएगी। पानी हमने और बढ़ा दिया, द्रव तल की ऊंचाई और बढ़ गई। कह दें और आधा लीटर पानी डालो तो द्रव तल की ऊंचाई हो सकता है, अब द्रव बर्तन में यहां तक आ जाएगा। द्रव तल की ऊंचाई अब जो है यहां तक हो गई। पहले द्रव तल की ऊंचाई केवल यहां तक थी, हमने इस बर्तन में द्रव डलवाया, द्रव तल की ऊंचाई और बढ़ गई, और द्रव डलवाया, द्रव तल की ऊंचाई और बढ़ गई। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे इसमें द्रव डालते जाओ और द्रव डाल दो आधा लीटर, तो द्रव तल की ऊंचाई एकदम पूरे बर्तन के मुख के बराबर हो जाएगी, यहां तक हो जाएगी, माने बर्तन पूरा भर गया लबालब मुचुक के। और अगर आप द्रव डालोगे तो वो द्रव बर्तन नहीं आएगा, बल्कि इधर उधर गिरने लगेगा, अड़ाई लगे। तो यहां बेटा हम इस पात्र में, इस बर्तन में जैसे जैसे द्रव की मात्रा बढ़ाते जा रहे थे, आधा लीटर, फिर 1 लीटर, फिर 1.5 लीटर, फिर 2 लीटर, तो द्रव तल की ऊंचाई बढ़ती जा रही थी। द्रव तल की ऊंचाई पहले थोड़ी सी थी, फिर द्रव तल की ऊंचाई और बढ़ गई, फिर द्रव तल की ऊंचाई और बढ़ गई, माने द्रव तल की ऊंचाई निरंतर बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और जब जो है एक निश्चित सीमा तक द्रव तल की ऊंचाई बढ़ी, जब तक कि द्रव करे मुहे तक ना आया गया, उसके बाद द्रव अगर डाला था तो द्रव क्या हो जाता, वातावरण में विसर्जित हो जाता है, फैल जाता है। ये प्रैक्टिकल है, करके देख सकते हो कहीं इस तरह से। ऐसे ही अगर साथियों इसी तरह से हम आपके सामने अगर कोई एक चालक वस्तु रखें जिसे चार्ज किया जा सकता हो, अगर हम आपके सम्मुख अगर ये कोई एक चालक वस्तु रखें और मान लो इसे हम 2 कूलाम का आवेश दें, जब इसे हम 2 कूलाम का आवेश देंगे, आवेशित करेंगे, तो निश्चित तौर पर इसके जो है सिरों पर कुछ ना कुछ वोल्टेज बन जाएगा, मान लो 1 वोल्ट। जब आवेश आ गया तो एक सिरों पे 1 वोल्ट के विभवांतर आएगा, 1 वोल्ट के वोल्टेज आएगा। जैसे जब बर्तनवा में जब द्रव डालत रहे तो द्रव तल आ जात रहा, तो वैसे चलकवा में आवेश डालत रही तो वैद्युत तल आ जात बा, माने विभव आ जात बा। और आवेश इसको दे दो, 2 कूलाम आवेश और दे दो, तो आप जान रहे हो कि अब इस पर विभव बढ़ गया, मान लो 2 वोल्ट हो गया। और आवेश अगर इसको दे दो, 2 कूलाम आवेश और दे दो, तो इसका विभव मान लेते हैं बढ़ करके 6 वोल्ट हो गया। और अगर इसको ऐसे आवेश दो तो इसका विभव मान लेते हैं बढ़ करके 10 वोल्ट हो गया। तो यहां समझो जरा, जैसे किसी पात्र में ज्यों ज्यों द्रव डालते जाते थे त्यों त्यों द्रव का तल बढ़ता जाता था, वैसे इस चालक को ज्यों ज्यों आवेश देते जा रहे हैं, चालक का वैद्युत तल बढ़ता जा रहा है, विभव बढ़ता जा रहा है। और जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो जो विभव आवेश दोगे वो विभव वातावरण में फैलने लगेगा। तो यहां हमें समझ में आ गया कि यदि किसी चालक को आवेश दिया जाए तो उसका विभव वैद्युत तल बढ़ता है। मतलब हम भौकाल मार सकते हैं, आवेश देने पर, आवेश बढ़ाने पर चालक का वैद्युत तल माने बच्चों विभव क्या हो जाता है, बढ़ता है। यही तो समझ में आया कि ये बात समझ में आ गई कि उस चालक को ज्यों ज्यों आवेश देते हैं चालक का विभव त्यों त्यों बढ़ता जाता है। आवेश दिए विभव बढ़ा, आवेश दिए विभव बढ़ा, एक निश्चित सीमा तक जो है विभव बढ़ता है, उसके बाद आवेश देने पर विभव वातावरण फैलता है। तो फिजिक्स पढ़ रहे हो आप लोग, साइंस में आपको बताए हैं कि अगर कभी 2 भौतिक राशियां हो, एक को बढ़ाओ और दूसरी बढ़ जाए, एक का बढ़ावा दूसरी बढ़ जाए, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के समानुपातियां हैं। तो हिया चालक के आवेश देते ही विभव बढ़त बा, आवेश देते ही विभव बढ़त बा, आवेश देते ही विभव बढ़त बा, माने आवेश को बढ़ाते रहने पर विभव बढ़ता रहता है। आवेश को बढ़ाने पर विभव बढ़ता रहता है, माने चालक को दिया गया आवेश और इस कारण उत्पन्न विभव दोनों क्या होते हैं, समानुपाती। यही समझ में आया ना। ये इतनी लंतानी को हम चाहते तो डायरेक्ट बोल देते, इतना कहानी नहीं बताते, लेकिन मैं कहानी इसलिए बताया
कि अब आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, रट जाएगा, नेवर भूलो, कभी भूलोगे नहीं। तो चालक को दिए गए आवेश की मात्रा और इस कारण चालक पर उत्पन्न विभव परस्पर क्या होते हैं, समानुपाती। तो प्यारे साथियों, ये पता लग गया आवेश समानुपाती विभवांतर, आवेश समानुपाती विभवांतर। और आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो तो समानुपाती चिन्ह हटा दिया जाता है बराबर और कोई कंस्टेंट ला करके। तो यहाँ दोस्तों Q बराबर समानुपाती चिन्ह हटाया गया, बराबर लाया गया और यहाँ नियतांक C यूज किया गया और एक बेहतरीन प्रसिद्ध पॉपुलर फार्मूला आ गया Q बराबर CB। और यहाँ Q बराबर CB, ये जो पॉपुलर फार्मूला आ गया, अगर हम इससे C जानना चाहें तो C बराबर Q अपान B। और बच्चों यहाँ लंतरानी देखो, C की जो है मतलब होता है, C का फुल फॉर्म होता है कैपेसिटी। तो इसका मतलब ये है विद्युत धारिता। कैपेसिटी माने धारिता, मतलब यहाँ क्या धारिता, विद्युत धारिता। तो ये जो C है ये है विद्युत धारिता। और इधर का आया है, इधर ऊपर क्यों आया बा, माने प्रवाहित आवेश। क्यों माने आवेश हुआ जौन प्रवाहित होता, अभी माने उत्पन्न विभव जौन वोल्टेज पैदा हो जाता। और यह तरह से धारिता के लिए हम जान गए अंतरानी कि चालक को दिया गया आवेश उत्पन्न विभव के समानुपाती होता है। क्यू समानुपाती भी हम बोल सकते हैं Q बराबर CB। Q समानुपाती भी माने Q बराबर, तो Q बराबर CB से C बराबर Q अपान B। तो परिभाषा क्या बनेगी, चालक में प्रवाहित आवेश और इस कारण उत्पन्न विभव का अनुपात चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। तो यहाँ वैद्युत धारिता की एक नई नवेली परिभाषा आ गई। एक परिभाषा ये बनाए थे कि चालकों में आवेश या वैद्युत ग्रहण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता वैद्युत धारिता कहलाती है। दूसरी परिभाषा यहाँ सूत्र से आ रही है, किसी चालक को दिया गया आवेश या चालक में प्रवाहित आवेश व इस कारण उत्पन्न विभव का अनुपात चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। तो देख लीजिएगा जरा परिभाषा बन रही है। दूसरी परिभाषा, चालक को दिया गया आवेश व चालक के सिरों पर उत्पन्न विभव, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभव का अनुपात चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से वैद्युत धारिता की दो खूबसूरत परिभाषाएं आ गई। एक परिभाषा क्या आई, चालकों की वैद्युत या आवेश धारण करने की क्षमता या ग्रहण करने की क्षमता वैद्युत धारिता कहलाती है। दूसरा इस सूत्र से आई, C बराबर Q अपान B, जिंदगी भर के लिए रटे रहिएगा। इससे परिभाषा आ गई, चालक को दिए गए आवेश व इस कारण चालक के सिरों पर उत्पन्न विभव का अनुपात चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। एक बार फिर से, किसी चालक को दिया गया आवेश व चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभव का अनुपात चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। एक परिभाषा हम और निकालेंगे, मेरा मन है जबरदस्ती। तो देखो एक परिभाषा और कैसे निकालेंगे, आप लोग इस सूत्र का दर्शन करिए। यहां साथियों धारिता C बराबर Q अपान B है, धारिता C बराबर Q अपान V है। तो यहां समझिए जरा गौर से कि Q अपान B है। अगर फिजिक्स में परिभाषा बनानी होती है तो सूत्र जब दिया रहता है तो नीचे वाले पद को एक मान लेते हैं, परिभाषा बन जाती है। तो यहां गौर फरमाइएगा, यदि नीचे वाले पद V को एक मान ले तो अपने आप देखिए C बराबर Q अपान 1 माने C बराबर Q। अब लो, किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश के बराबर हो गई। कब? जब चालक के सिरों के मध्य एकांक विभवांतर रहा। तो यहां परिभाषा बन जाएगी, किसी चालक के सिरों के मध्य एकांक विभवांतर बनाने हेतु, किसी चालक के सिरों के मध्य एकांक विभवांतर बनाने हेतु
चालक को दिए गए आवेश की मात्रा या चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। परिभाषा बन गई। चालक के सिरों के मध्य एकांक विभवांतर उत्पन्न करने हेतु चालक में प्रवाहित आवेश की मात्रा चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। तो यहां हम एक बार परिभाषा पढ़ दे रहे हैं, आप सभी लोग सुन लीजिए जरा ध्यान से। धारिता की एक नहीं, दो भी नहीं, तीन परिभाषा बना दिया। एक तो नमोश परिभाषा बना दिया था कि चालकों में वैद्युत या आवेश धारण करने की क्षमता वैद्युत धारिता कहलाती है। दूसरी सी बराबर क्यूबी से निकाल लिया था, सी बराबर क्यू अपान बी से निकाल दिया था। चालक को दिए गए आवेश व इस कारण उत्पन्न विभव का अनुपात चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। तीसरा, नीचे वाले पद को एक बनाकर परिभाषा बना लिया कि किसी चालक के सिरों के मध्य एकांक विभवांतर उत्पन्न करने हेतु आवश्यक आवेश की मात्रा चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। अब बच्चों इसका मात्रक ढूंढते हैं। गौर से देखिए, C बराबर क्यू अपान बी, तो मात्रक ऊपर क्यू है, क्यू का मात्रक जोर से बोला कूलाम, नीचे भी है, बी का मात्रक वोल्ट। तो यह देखा मात्रक आ गया कूलाम प्रति वोल्ट, और एक लड़कियों कहा जाता फायराड, लिखा जाता कैपिटल एफ से। वैद्युत धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, जिसे हम फैराड कहते हैं, कैपिटल एफ से लिखते हैं। तो चालकों की वैद्युत धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड कहलाता है, और ये एफ से लिखा जाता है। और एक खूबसूरत बात, फैराड धारिता का एक बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत इसका मान ज्यादा होता है। तो इसलिए हम जो है जब धारिता का मात्रक प्रयोग करते हैं, फैराड के छोटे छोटे रूप को प्रयोग करते हैं। मतलब धारिता के मात्रक के रूप में हम मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, एंग्रो फैराड, पिको फैराड, इन तरह के मात्रकों का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब फैराड जो है किसी चालक की धारिता का एक बहुत बड़ा मात्रक है, और इसलिए हम लोग जो है धारिता के मात्रक को जब प्रयोग करते हैं व्यवहार में, तो छोटे रूप में प्रयोग करते हैं। मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, एंग्रो फैराड, पिको फैराड। अब आप जान गए 10⁻³ फैराड, 10⁻6 फैराड, 10⁻9 फैराड, 10⁻10 फैराड, 10⁻12 फैराड। और बच्चों अब आपके सामने एक फैराड की परिभाषा निकाल रहे हैं। एक फैराड धारिता से क्या समझते हो, कभी कभी पूछा जाता है। तो एक फैराड की परिभाषा, एक फैराड, जैसे हर परिभाषाओं में आप एक के परिभाषा निकालते हो, वैसे इसमें भी ऊपर कूलाम है। अगर हम किसी चालक को एक कूलाम आवेश दें, किसी चालक को, और इस कारण अगर 1 वोल्ट का विभवांतर बने, तो 1/1 धारिता तुरंत आ जाए, 1/1 कट के 1 कूलाम प्रति वोल्ट माने 1 फैराड। तो ले परिभाषा बना ले अब 1 फैराड का कैसे बनोगे। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर बनता हो, यदि किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर चालक के सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर बनता हो, तो चालक की वैद्युत धारिता 1 कूलाम प्रति वोल्ट या 1 फैराड कहलाती है। यदि किसी चालक को
1 कूलाम का आवेश देने पर उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट का वोल्टेज बने तो चालक की वैद्युत धारिता 1 फैरेड कहलाती है। तो इस तरह से बच्चों वैद्युत धारिता का ये इतना टॉपिक आपके सामने समाप्त हो गया। परिभाषा बता दिए, 3 परिभाषा बता दिए, मात्रक बता दिए और 1 फैरेड का मान बता दिए, परिभाषा बता दिए और इसका विमीय सूत्र भी बता दें। विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला, वैद्युत धारिता का मात्रक आ गया। विमीय सूत्र बताएं क्या निकाल के दिखा रहे हैं। ऊपर क्यू माने आवेश, आवेश का विमीय सूत्र AT, क्यू बराबर IT होता है। V बराबर देखो B का विमीय सूत्र B बराबर W/Q होता है। इससे से विमीय सूत्र निकाल ले, भूल गए होगे आप लोग। W का विमीय सूत्र होता है mL2T-2 और Q का विमीय सूत्र AQ होता है। तो विभव का विमीय सूत्र mL2T-3A-1 होता है। यही धर दे यहाँ पर विभव का mL2T-3A-1 देखा है क्या हल करा तो फिर तुरंत वैल्यू ऐसे m ऊपर गया, जोर से बोलो m-1, L2 ऊपर गया L-2, T-3 ऊपर गया और T1 मिलकर T4 A2। ये भावकाली विमीय सूत्र आ गया वैद्युत धारिता का। तो यहाँ साथियों वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र M-1 L-2 T4 A2। इस तरह से प्यारे बच्चों विमीय सूत्र आ गया वैद्युत धारिता का। तो वैद्युत धारिता का मान, मात्रक, विमीय सूत्र, परिभाषा। थैंक यू। अब आपके सामने दूसरी हेडिंग रखने जा रहे हैं इस चैप्टर की, बढ़िया मलाईदार अच्छा टॉपिक, गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। कभी कभी कहता है विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता बताओ। गौर से देखिएगा, विलगित माने खोखला गोला, गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता बच्चों बहुत ही बढ़िया हेडिंग है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य है। विलगित गोलीय चालक की धारिता, कोई गोलीय चालक है, गौर फरमाइएगा, कोई गोलीय चालक है और उसकी धारिता माने उसमें आवेश ग्रहण करने की कितनी क्षमता है यही बताना है। तो हम मान ले रहे हैं कि कोई एक R त्रिज्या का किसी धातु का खोखला गोला है। धातु का खोखला गोला क्यों बोले, यह चालक गोला है, माने उसमें आवेश प्रवाहित की जा सके ना। माना R त्रिज्या का एक खोखला, खोखला माने विलगित गोलीय चालक है। अब हम यहां चालक कह दिए, माने कोई धातु का गोला ले लिए हैं, चलो ले लो। ये कोई एक धातु का खोखला गोला है, O केंद्र और R त्रिज्या की है। R इसकी त्रिज्या है, O इसका केंद्र है। मान लेते हैं कि इसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित करते हैं, कहने का मतलब इसे प्लस क्यू आवेश देना प्रारंभ करते हैं। प्लस क्यू आवेश जब देंगे तो प्लस क्यू आवेश, चूंकि खोखला गोला है तो इसके पृष्ठ पर पूरी तरह से ये आवेश क्या हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, फैल जाएगा और इस कारण गोले के तल पर क्या बन जाएगा, विभव। क्यू आवेश देने पर चालक के तल पर विभव V बनता है। दोस्तों यहां पर ध्यान से देखो, कोई एक O केंद्र और R त्रिज्या का खोखला गोला है। जब हम इसे प्लस Q आवेश देते हैं तो वह आवेश इसके जो है एक समान रूप से तल पर वितरित हो जाता है, एक समान रूप से आवेश इसके ऊपर
बिखर जाता है, बंट जाता है, फैल जाता है। और अब जैसा कि आप जान रहे हो कि जब ये आवेश एक समान रूप से इसके तल पर वितरित हो जाता है, बढ़ जाता है, तो निश्चित तौर पर यहाँ क्या बन गया होगा, विभव। और विभव अगर हम जानना चाहें तो पिछले पाठों में हम पढ़े हैं 1/4πε0 के 1/4πε0 के आवेश बटा दूरी, यहां से यहां तक की दूरी r है और आवेश क्यों। ये बच्चों हमने विभव निकाल लिया और आवेश दिया क्यों। हमको हेडिंग पे आओ, विलगित गोली चालक की धारिता, माने हमको धारिता बतानी है। क्या बतानी है? तो चलो अब धारिता निकालें। इसलिए गोलीय चालक की धारिता C बराबर, अभी ताजा ताजा सूत्र पढ़ाए थे कि चालक की धारिता C बराबर Q/B, अभी थोड़ी देर पहले। तो धारिता C बराबर Q/B सूत्र होता है, इसी में सबका मान रख दें। C बराबर Q को Q लिखा रहने दिए, V का मान ये आया हुआ है 1/4πε0 के Q/R, मान रख दिए। Q से Q कट गया, C बराबर ये नीचे वाला हर पूरा ऊपर चला गया, C बराबर 4πε0 के इंटू R। और जो है बच्चों ये विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक आ गया। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन इस चैप्टर का आपके सामने आज हमने कराया। हेडिंग है विलगित गोलीय चालक की धारिता। हमने माना कि O केंद्र और R त्रिज्या का कोई एक खोखला गोला या विलगित गोला है, और जब इसे +Q आवेश देते हैं तो आवेश इसके संपूर्ण तल पर क्या हो जाता है, फैल जाता है, और इस कारण क्या बनता है, विभव। और अगर हम विभव जानना चाहें तो विभव तो सूत्र पढ़े हुए हैं, अभी हम लोग पाठ वैद्युत विभव वाला पढ़े थे 1/4πε0 के Q/R। और बच्चों जब जो है ये गोली चालक की धारिता निकालेंगे तो सूत्र C बराबर Q/B होता है। V का यही मान रख दिए, Q कट गया और हमारे विलगित गोली चालक की धारिता का सूत्र आ गया C बराबर 4πε0 इंटू K इंटू R। ये धारिता का व्यंजक आ गया। अब आपके सामने एक जो है टॉपिक और रखने जा रहे हैं, देखते जाइए, आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। हेडिंग बड़ी प्यारी सी है, गोली चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। गोलीय चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। गोलीय चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। प्यारे बच्चों, गोली चालक की धारिता की निर्भरता, कभी कभी हेडिंग को ऐसे भी बोलते हैं, माने गोली चालक की धारिता किस पर निर्भर। याद करो भयानक तूफानी सुबह जब हमने पढ़ाया था अभी कुछ देर पहले कि गोलीय चालक की धारिता, अभी डेरिवेशन आया था, गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4πε0 K इंटू R। यही तो आया था। थोड़ा सा इस पे मेहरबान हो जाइए आप लोग। इसको हम लिख सकते हैं C बराबर 4πε0 को इकट्ठा कर दें K इंटू R। अब देखो अब 4 और पाई और ε0 कांस्टेंट है कि नहीं। ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट। बराबर और कांस्टेंट कब लगता है, जब समानुपाती का चिन्ह हो। तो इसका मतलब ये हो गया C प्रोपोर्शनल K इंटू R, और इसका मतलब हुआ C प्रोपोर्शनल K और C प्रोपोर्शनल।
सब है। तो सी प्रपोर्शनल के इंटू आर है। तो दो ही बात पता लग गई, पहली बात और आप लोग भी हमारी तरह ऐसे निकाल सकते हैं लंतरानी। सी प्रपोर्शनल के माने किसी गोली चालक की धारिता माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करती है। यदि गोली चालक को ऐसे माध्यम में रखा जाए जहां पर परावैद्युतांक कम हो तो वहां चालक की धारिता कम रहेगी, और अगर किसी चालक को ऐसे माध्यम में रखा जाए जहां परावैद्युतांक ज्यादा हो तो वहां चालक की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो चालक की वैद्युत धारिता, गोली चालक की वैद्युत धारिता की पहली निर्भरता है कि वह माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करती है। परावैद्युतांक जब माध्यम में रहता है, माध्यम की उपस्थिति होने पर चालक की धारिता बदल जाती है। ओके, दूसरा देखो सी प्रपोर्शनल आर। तो गोली चालक के धारिता की दूसरी निर्भरता है सी प्रपोर्शनल आर, अर्थात गोली चालक की धारिता चालक के आकार पर निर्भर करती है। गोली चालक की धारिता चालक के, अगर चालक छोट के है, कम त्रिज्या है तो धारिता कम रहे, उनमें कम आवेश आए, और चालक अगर बड़ा किया है, त्रिज्या ज्यादा है तो वह आवेश ज्यादा में, धारिता में ज्यादा मिले। तो चालकों की धारिता, चालक की धारिता चालक के आकार पर निर्भर करती है, चालक की त्रिज्या पर, और माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करती है। ये हमारे गोली चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक थे। एक प्रश्न यहाँ मेरे मन में आ रहा है, अभी आपको तुरंत बता रहा हूं। ये बहुत पहले इंजीनियरिंग के एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान से देखिए। एक प्रश्न, क्या 1 फैरड धारिता वाले गोलीय चालक को अलमारी में रखा जा सकता है? प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, कंपटीशन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहुत पहले क्वेश्चन 2006 में, 6 या 7 में MLNR की इंजीनियरिंग परीक्षा में पूछा गया था, और तब से फिर जो है किताबों में भी शामिल हो गया। क्या 1 फैरड धारिता वाले गोली चालक को अलमारी में रखा जा सकता है? तो यहाँ हाँ या नहीं बताना ही जरूरी नहीं है, वजह भी बतानी होगी कि क्यों ऐसा संभव है, क्यों ऐसा नहीं संभव है। और बच्चों देखो, दूर दूर तक आप लोगों को पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, क्या करे, कैसे करे, किस तरह से करे, पढ़ रहा पल्ले, शुरुआत कहाँ से वही नहीं पता लग रही है। चलो दिखाते हैं आपको कैसे लगती है और कैसे होती है इंजीनियरिंग के क्वेश्चन, टेक्निकल से भरपूर। तो यहाँ देखिए जरा, 1 फैरड धारिता वाला गोली चालक अलमारी में रखा जा सकता है या नहीं? तो गोली चालक की धारिता का सूत्र याद करो। गोली चालक की धारिता अभी अभी थोड़ी देर पहले निकलवाए थे, C बराबर 4πε0 K इंटू। प्रश्न हमारा जो गोली चालक है, क्या 1 फैरड धारिता वाले गोली चालक को अलमारी में रखा जा सकता है? तो बच्चों जैसा कि भी बताएं कि हम लोग सूत्र जानते हैं, गोली चालक की धारिता C बराबर 4πε0 K इंटू R। और बच्चों प्रश्न कह रहा है 1 फैरड धारिता, मतलब C का मान 1 फैरड दिया है, तो जहां C है वहां 1 फैरड लिख दें। तो C की जगह 1 लिख दें, 4πε0 K इंटू R। तो इस तरह से R बराबर हो जाएगा, ये पूरा नीचे आ गया, 1/4πε0 K। और आपको पता है इसकी वैल्यू, पहले दूसरे तीसरे पाठ में पढ़ रहे हो, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है ऐसे। तो कहने का मतलब ये पता लग गया कि 1 फैरड धारिता अगर किसी गोली चालक की होगी, 1 फैरड धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या, गोली चालक
की त्रिज्या देखो पता लग गई, कितना पता लग गई, 9 गुणे 10 घात 9 मीटर। और बच्चों आपको पता है कि पृथ्वी की त्रिज्या, जो हमारी ह्यूज आकार की पृथ्वी है, उसकी त्रिज्या 6.4 गुणे 10 घात 6 मीटर होती है। तो उसमें 10 घात